हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीपोजिशन के पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं प्रीपोजिशन की एक पूरी सीरीज शुरू कर रहा हूं। आपको इस पूरे सीरीज में हर एक प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से बताया जाएगा कि इस प्रीपोजिशन का यूज हम किस सेंस के लिए और कैसे इनको यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया अपनाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज अक्सर हमें करना पड़ता है जब हम सेंटेंस को बनाते हैं या जब हम किसी से कन्वर्जेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का वो हमारा प्रीपोजिशन क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, आज का हमारा सबसे पहला प्रीपोजिशन है फॉर, यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं फॉर के बारे में कि फॉर का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने में। तो देखिए, फॉर के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका यूज तीन जगह पे अलग अलग सेंस के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं कि फॉर का यूज हम कहां कहां पे और किस किस सेंस के लिए करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फॉर के पहले सेंस के पहले यूज के बारे में, तो फॉर का पहला सेंस या पहला यूज ये कहता है कि जब आपके सेंटेंस में के लिए का सेंस बन के आएगा तो वहां पे आप के लिए फॉर का यूज करेंगे। लेकिन वहां पे एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा कि वहां पे उद्देश्य या पर्पस, यानी उद्देश्य या पर्पस का सेंस भी होना चाहिए। देखिए, चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है। देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम पैसों के लिए मुंबई जा रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो देखिए इसमें के लिए का सेंस बन के आया है। देखिए, इसमें जब के लिए का सेंस बन के आया है तो क्या यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे के लिए के सेंस के लिए या नहीं करेंगे? तो देखते हैं, करेंगे तो क्यों करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। देखिए, राम पैसों के लिए कहाँ जा रहा है? मुंबई जा रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस को लेके आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, वो क्वेश्चन क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राम मुंबई क्यों जा रहा है, तो आपका सीधा सीधा सा जवाब होगा कि राम मुंबई पैसों के लिए जा रहा है। यानी राम के मुंबई जाने का सीधा सीधा सा पर्पस क्या है? पैसा। तो यहाँ पे कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई पर्पस है राम का, इसीलिए वो मुंबई जा रहा है। तो इस सेंस के लिए यानी के लिए यहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। देखिए, राम इज गोइंग टू मुंबई फॉर मनी। यहाँ पे देखिए हमने फॉर का यहाँ पे यूज किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे के लिए का सेंस बन के आया था, इसके वजह से फॉर का यूज किया गया। अब हम देखते हैं फॉर के दूसरे यूज को कि फॉर का दूसरा यूज क्या कहता है, फॉर का दूसरा सेंस क्या बन के आता है। तो देखिए, यहाँ पे फॉर का दूसरा यूज या दूसरा सेंस ये कहता है कि फॉर का यूज आप वहां पे करेंगे जब किसी चीज के बदले में का सेंस आएगा या आपके सेंटेंस में इस तरह का सेंस होगा जहां पे अदला बदली होगा, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। अब देखिए, चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसके माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, उसने इस कलम को 5 रुपए में खरीदा। देखिए क्या लिखा है, उसने इस कलम को कितने रुपए में खरीदा। यानी आप यहाँ पे सीधा सीधा सा ये जान रहे हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा सा एक्सचेंज हो रहा है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे ये मैं ना बोल के मैं ये कहूं कि मैंने इस कलम को 5 रुपए में खरीदा, तो मैंने एक चीज दिया और एक चीज लिया, यानी यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक्सचेंज हुआ। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए जहां पे एक्सचेंज हो वहां पे आप प्रीपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। तो देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? ही बॉट दिस पेन, ही बॉट दिस पेन। अब कितने रुपए में खरीदा? फॉर 5 रुपीज, फॉर 5 रुपीज। यहाँ पे देखिए अदला बदली हुआ था, इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा? फॉर का यूज करना पड़ा।
अब चलिए हम देखते हैं फॉर के तीसरे यूज को, तीसरे सेंस को, कि फॉर का तीसरा यूज, तीसरा सेंस क्या कहता है। देखिए फॉर का तीसरा यूज ये कहता है कि आप फॉर का यूज वहां पे करेंगे जब आपके सेंटेंस में किसी समय के साथ से का सेंस आएगा, तो उस से के सेंस के लिए आप किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि किसी समय के साथ अगर से का सेंस आएगा तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, से के सेंस के लिए फॉर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दो रूल है, दो नियम है, अगर वो दो नियम उस सेंटेंस में अप्लाई होंगे, फॉलो होंगे, तभी आप वहां पे फॉर का यूज करेंगे इस सेंस के लिए, अदरवाइज वहां पे आप फॉर का यूज नहीं करेंगे इस सेंस के लिए। देखिए वो दो रूल क्या कहता है कि वहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम होना चाहिए उस सेंटेंस में, और दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में होना चाहिए, तभी उस सेंटेंस में आप से के सेंस के लिए फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको इस फैक्ट के बारे में बताया कि ये फैक्ट क्या है। अब चलिए इसको हम इस सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि देखिए इस सेंटेंस में समय के साथ 4 घंटे से, देखिए क्या पूरा सेंटेंस है, वह 4 घंटे से मूवी देख रहा है। यहाँ पे देखिए 4 घंटा, ये क्या है, ये समय है, और समय के साथ किसका यूज किया गया है, से का यूज किया गया है। तो क्या यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 आवर्स यानी 4 घंटे, 4 घंटे समय के साथ से का सेंस दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे फॉर का यूज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसको जानने के लिए या इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इन दोनों रूल को देखना होगा कि ये दोनों रूल इस सेंटेंस में, इस वाक्य में फॉलो हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये दोनों रूल, ये दोनों फैक्ट जो दिए गए हैं इसके बारे में अगर अप्लाई होंगे तभी आप फॉर का यूज करेंगे इससे के सेंस के लिए, और अगर नहीं अप्लाई होंगे तो आप फॉर का यूज नहीं करेंगे इस से के सेंस के लिए। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होना चाहिए पहला। यहाँ पे देखिए 4 घंटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 4 घंटा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, यानी हमारा जो पहला रूल है वो क्या होता है, प्रूव होता है। और दूसरा क्या है कि वो सेंटेंस क्या, दूसरा रूल क्या कहता है कि वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए वह 4 घंटे से मूवी देख रहा है, तो देखिए ये सेंटेंस किस टेंस का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या नहीं है, तो आपको मैंने क्या बताया दूसरा रूल में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होना चाहिए। तो देखिए है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे इस सेंटेंस को बनाने के लिए और इस सेंस के लिए। तो देखिए ये सेंटेंस बनेगा, ही हैज बीन watching a movie for 4 hours। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप फॉर का यूज किस सेंस के लिए और कैसे करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे कि हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। चलिए अब हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन को कि हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। देखिए आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है विद, यानी अब आपको विद के बारे में बताया जाएगा कि विद का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे विद का यूज हम 2 सेंस के लिए करेंगे, यानी आप ये कह सकते हैं कि विद का कितना यूज है, 2 यूज है अलग अलग सेंस के लिए। यहाँ पे देखिए विद का पहला यूज, पहला सेंस क्या कहता है कि जब आपके सेंटेंस में के साथ का सेंस आएगा तो वहां पे आप विद का यूज करेंगे के साथ के सेंस के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया गया है, एग्जांपल क्या है, मुझे राम के साथ बाजार जाना। अब यहाँ पे देखिए के साथ का सेंस आया है, तो के साथ के लिए आप किसका यूज करेंगे, किस प्रीपोजिशन का, विद का यूज करेंगे। देखिए इस सेंटेंस को आप बनाएंगे, आई हैव टू गो टू मार्केट विद राम। यहाँ पे देखिए विद का यूज किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे के साथ का सेंस आया था, इसके वजह से विद का यूज किया गया।
अब चलिए हम मूव करते हैं विद के दूसरे यूज यानी विद के दूसरे सेंस पे। तो देखिए विद का दूसरा यूज या दूसरा सेंस क्या कहता है कि आप विद का यूज वहां पे करेंगे जब आपके सेंटेंस में से का सेंस आएगा। लेकिन देखिए से के सेंस के लिए विद का यूज आप कहां पे करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से क्या होती है, कनेक्ट होती है, और वहां पे किसका सेंस आता है, से का सेंस आता है, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे इस सेंस के लिए। अब मैंने आपको क्या बताया, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से क्या होती है, कनेक्ट होती है। यहाँ पे मैंने डिस्कनेक्ट नहीं कहा, यहाँ पे मैंने क्या कहा, कनेक्ट होती है, और वहां पे से का सेंस बन के आता है, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस, एक एग्जाम्पल लिया गया है, एक सेंटेंस, उसने चाकू से आम काटा। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये आम है, और जब कोई आम को चाकू से काटेगा तो आम का और चाकू का क्या होगा, यानी आम एक ऑब्जेक्ट है और चाकू क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच क्या होगा, कनेक्शन होगा। यानी अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया, जब एक वस्तु किसी दूसरे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से कनेक्ट होती है और वहां पे से का सेंस आता है, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। उसने चाकू से आम काटा। देखिए ये सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, इसको आप किस तरह से बनाएंगे, ही कट द मैंगो विद नाइफ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि विद का यूज आप किस सेंस के लिए और कैसे करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन को कि हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। देखिए आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, यानी आप ये कह सकते हैं कि आज का हमारा जो तीसरा प्रीपोजिशन है वो है बिफोर। अब हम जानने वाले हैं बिफोर के बारे में कि बिफोर का यूज हम किस सेंस के लिए और इसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें बिफोर के बारे में, तो देखिए बिफोर एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका यूज हम दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेंस के लिए करेंगे। देखिए बिफोर का पहला यूज या पहला सेंस क्या कहता है कि जब आपके सेंटेंस में पहले का सेंस आएगा तो वहां पे आप बिफोर का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। और दूसरा यूज क्या कहता है, दूसरा सेंस क्या कहता है कि जब आपके सेंटेंस में सामने का सेंस आएगा तो वहां पे आप बिफोर का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि बिफोर का दो यूज, पहला यूज पहले के लिए और दूसरा यूज सामने के लिए। देखिए सामने दो तरीके से होता है, दो तरीके से मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप मेरे सामने हैं, आपका फेस और मेरा फेस दोनों क्या है, आमने सामने है, तो यहाँ पे भी आप मेरे सामने हैं, और मान लीजिए आप मेरे लाइन में या किसी भी लाइन में मेरे आगे खड़े हैं, तो क्या होगा कि आपका सर मेरे सामने होगा। तो देखिए वहां पे सामने के लिए हम इस प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे मैं आपको आने वाले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए किस तरह का सामने है, यहाँ पे आपका फेस और मेरा फेस क्या होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताया भी गया है आमने सामने के लिए। तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या लिया गया है, वह मुझसे पहले खाना खाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले का सेंस आया है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा ही एट द फूड बिफोर मी। देखिए यहाँ पे बिफोर का यूज किया गया किसके लिए, पहले के लिए। राम मेरे सामने बैठा था। देखिए यहाँ पे सामने का सेंस आया है, तो आप इसको बनाएंगे राम was sitting before me। राम was sitting before me। यहाँ पे देखिए बिफोर का यूज क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे सामने का सेंस आया था। तो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में तीन प्रीपोजिशन के बारे में बताया। पहला प्रीपोजिशन क्या है, फॉर, दूसरा प्रीपोजिशन क्या था, विद, और तीसरा प्रीपोजिशन क्या है, बिफोर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं नए नए प्रीपोजिशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।